हेमा मालिनी के दीवाने कम नहीं थे। धर्मेंद्र से शादी करने से पहले हेमा को पसंद करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी थी। हालांकि 2 एक्टर का नाम सबसे टॉप पर था। टॉप लिस्ट में संजीव कुमार और जितेंद्र शामिल थे। जितेंद्र तो हेमा के इस कदर दीवाने थे कि उनके साथ फिल्म करने के लिए अपनी साइनिंग फिल्म तक को छोड़ दिया था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर हेमा भी शॉक्ड रह गई। हेमा मालिनी ने पहली फिल्म सपनों का सौदागर राज कपूर के साथ किया था। जी हाँ, बॉलीवुड में एंट्री करते ही हेमा डिमांडिंग हीरोइन बन गई थी। आपको बता दें कि हेमा को फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी थी। टीवी शो जीना इसी का नाम है में हेमा मालिनी जब बतौर गेस्ट आई तो उनके चाहने वालों ने उनके साथ कई यादें शेयर की। इस शो में जितेंद्र ने भी हेमा के साथ जुड़े किस्से को शेयर किया था, जिसे सुनकर हेमा शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि जितेंद्र ने जिस वाक्य का जिक्र किया था उसके पीछे की कहानी हेमा को उसी दिन पता चली थी। जी हाँ, तो जितेंद्र ने बताया कि उनके साथ काम करने के लिए वो बहुत बेताब थे और अपनी एक फिल्म छोड़कर उनके साथ फिल्म करने जा रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर ने जितेंद्र से हेमा को इस फिल्म में काम करने के लिए मनाने की जिम्मेदारी दी थी। जितेंद्र ने बताया था कि वो हेमा से मिलने होटल में गए और उन्होंने अपनी कार में लेकर डायरेक्टर को भी मिलवाने ले गए थे। हेमा ने फिल्म के लिए हाँ कर दी तो जितेंद्र बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी मायूसी में तब बदल गई जब अगले दिन अखबार में हेमा के साथ किसी दूसरे हीरो को साइन कर लिया गया था। जितेंद्र ने बताया था कि उनके साथ धोखा हुआ था और ये बात हेमा को पता चली जब जितेंद्र ने ये बात उन्हें शो में बताया। जी हाँ, हेमा ने बताया था कि उन्हें इन सब बातों की जानकारी ही नहीं थी कि उनके हीरो को बदल दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि जितेंद्र ने लंबे अरसे पहले ही सिनेमा से ब्रेक लिया था और उसके बाद दोबारा पर्दे पर वापसी नहीं की। इस बारे में जितेंद्र ने कहा था कि उन्होंने एक लंबा वक्त स्टूडियोज में बिताया, लेकिन अब वो आराम करना चाहते हैं। इसके बाद से ही जितेंद्र एक्टिंग की दुनिया में नहीं लौटे। वैसे जितेंद्र अपनी दमदार एक्टिंग के साथ ही अपने डांस और कई किस्सों के लिए बहुत मशहूर थे। आपको बता दें कि ऐसे में हम आपको बताएंगे कि जितेंद्र और हेमा मालिनी का एक किस्सा, और इस किस्से में धर्मेंद्र भी शामिल हैं। दरअसल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी बड़े दिलचस्प अंदाज में हुई। याद दिला दें कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के अलावा जितेंद्र और संजीव कुमार भी बहुत पसंद करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। उस बीच ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जितेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो चेन्नई में है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि उस वक्त जितेंद्र का अपनी वर्तमान पत्नी शोभा के साथ भी रोमांस चल रहा था। ऐसे में चेन्नई वाली बात का पता लगते ही धर्मेंद्र शोभा को लेकर मद्रास पहुंच गए और वहां शोभा ने कथित तौर पर हंगामा मचा दिया, जिससे जितेंद्र और हेमा की शादी नहीं हो पाई। बता दें कि बाद में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की और इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे और हिंदू होने के नाते दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। जी हाँ, बता दें कि कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया था कि वो वापस एक्टिंग करने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर उनकी बेटी एकता कपूर ने कहा तो वो विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 18-20 साल पहले ही तय कर लिया था कि मैं वापस स्टूडियो में नहीं लौटूंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा। मैंने अपने दौर में कई घंटे सेट पर बिताए हैं। मैं आराम की ज़िंदगी बसर करना चाहता था, लेकिन फिर मेरी बेटी और बेटा इसी क्षेत्र में आ गए। मेरी बेटी अगर कहेगी तो मैं ज़रूर अभिनय करूंगा, वरना मेरी कोई दिलचस्पी अब नहीं है। जी हाँ, जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। याद दिला दें कि जितेंद्र अपने अनोखे तरह के डांस के लिए मशहूर थे। वहीं आप सबको पता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से मशहूर हैं। जहां हेमा पहली बार धर्मेंद्र को देखकर उनकी फैन हो गई, तो वहीं धर्मेंद्र को भी हेमा मालिनी पहले नज़र में पसंद आ गई। जी हाँ, इसके अलावा हेमा मालिनी को चाहने वाले और भी लोग थे। इनमें जितेंद्र भी एक थे। दरअसल हेमा की मॉम जया चक्रवर्ती को जितेंद्र बहुत पसंद थे। वो चाहती थी कि हेमा की शादी जितेंद्र से हो जाए। वहीं जितेंद्र को भी पता था कि हेमा और धर्मेंद्र पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर भी वो हेमा के करीब जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे में जितेंद्र फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्मों में हेमा का नाम लीड एक्ट्रेस के तौर पर सुझा दिया करते थे। हेमा की सिफारिश करने के पीछे कारण था कि ताकि जितेंद्र को हेमा के साथ वक्त बिताने का थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल जाए। वहीं धर्मेंद्र ये सभी बातें नोटिस कर रहे थे।
जब जानते हुए भी कि धर्मेंद्र कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीच में हेमा की मां थी और वो जितेंद्र को दामाद बनाना चाहती थी, तो ऐसे में एक दिन धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उस लोकेशन पर जहां पहुंचे जहां हेमा मालिनी और जितेंद्र की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जी हाँ, उन्होंने पूरे सेट में जितेंद्र को ढूंढा पर वहां उन्हें वो नहीं मिले। अंत में हेमा मालिनी के मेकअप रूम बचा था, तो वो गुस्से में तेजी से रूम में पहुंचते हैं तो वहां जितेंद्र धर्मेंद्र को नहीं मिले। लेकिन उन्हें बाद में खबर हुई कि जितेंद्र उस दिन सेट पर आने में लेट हो गए थे। बाद में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। शोले के रिलीज के ठीक 5 साल बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 2 मई 1980 में शादी कर ली थी। वहीं धर्मेंद्र की पहले से पत्नी थी जिनका नाम प्रकाश कौर है। प्रकाश कौर से उनकी शादी काफ़ी पहले हो गई थी। उस वक्त धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे सनी और बॉबी और 2 बेटियां अजिता और विजेता। इसके बाद साल 1998 में धर्मेंद्र ने बिना प्रकाश कौर को बताए हेमा मालिनी को अपना बनाया था। जी हाँ, हेमा और धर्मेंद्र ने तकरीबन 30 फिल्मों में साथ काम किया है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि धर्मेंद्र तो शादी करना चाहते थे हेमा मालिनी से, लेकिन जितेंद्र भी शादी करना चाहते थे उनसे। जी हाँ, और शादी करने के लिए उन्होंने कई हथकंडे अपनाए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी ना कर पाए। जी हाँ, आपको बता दें कि हेमा मालिनी के बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया गया है कि धर्मेंद्र को उनके माता पिता पसंद नहीं करते थे, वहीं हेमा को जितेंद्र पसंद करते थे। ऐसे में हेमा से शादी करना चाहते थे। उस वक्त जितेंद्र जो थे वो शोभा कपूर को डेट कर रहे थे, लेकिन जब बात आई हेमा से शादी करने की तो वो तैयार हो गए। हालांकि हेमा पहले से धर्मेंद्र के अलावा किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें मिलने के लिए मना कर लिया। जी हाँ, आपको बता, जिसके बाद दोनों इस शादी के लिए तैयार हो गए। हेमा और जितेंद्र का परिवार शादी की तैयारियों में जुट गया। चेन्नई में दोनों की शादी कराने का फैसला भी ले लिया गया। इसी बीच अखबार को इसकी भनक लगी तो इस खबर को फैला दिया गया। खबर धर्मेंद्र के पास पहुंची तो वो पूरी तरह से हिल गए। फिर क्या था, उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को साथ में लिया और शादी रोकने के लिए चेन्नई रवाना हो गए। जी हाँ, धर्मेंद्र जब हेमा चेन्नई पहुंचे तो उनके माता पिता गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने उनसे वहां से चले जाने के लिए कहा। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। ऐसे में हेमा के माता पिता उनकी बेटी का हाथ उन्हें नहीं देना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र वहां से हिले नहीं और आखिर में हेमा के माता पिता ने हेमा और उन्हें अकेले में बात करने की इजाज़त दे दी। कमरे में खड़े सभी लोग हेमा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि हेमा ने बाहर आकर जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें यह अपमान की तरह लगा और वो वहां से चले गए। इसके बाद धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर शादी की हेमा मालिनी से। जी हाँ, लेकिन जितेंद्र उस समय हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी शादी हेमा मालिनी से हो जाए, लेकिन कि अफसोस कि ये नहीं हो पाया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी हथकंडे अपनाए, फिल्में तक छोड़ दी, इतने बड़े बड़े कदम उठाए, लेकिन हेमा मालिनी से शादी नहीं कर पाए। तो आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सरभी की रिपोर्ट।